अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे भार्गवचरिते परशुराम कृत पार्वती स्तुतिर्नाम त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वसिष्ठोवाच एवं सुस्निग्धचित्तेषु तेषु तिष्ठत्सु भूपते भया भवान्युत्सङ्गतो रामः समुत्थाय कृताञ्जलिः तुष्टावप्रयतो भूत्वा निर्विशेषं विशेषवत् अद्वयं द्वैतमापन्नं निर्गुणं सगुणात्मकं। रामुवाच प्रकृति विकृति जातं विश्वमेतद्विधातुमं कियदनुभातं वैभवं तत्प्रमातुम् अविदित तनूनामाभीष्टवस्त्वेको धाम भवथ अभवभामा पातुं मां पूर्णकामां प्रकटिते गुणभानं कालसंख्याविधानं सकलभवनिदानं कीर्त्यते यत्प्रधानं तदिह निखिलतातः सम्बभूवोक्षपाता कृत कनिपाता पातु मामाद्य मातः धनुकुल विनाशी लेखपाता विनाशी प्रथम कुल विनाशी सर्वविद्या प्रकाशी प्रसभ रचित काशी भक्त दत्ताखिलाशीरवतु अभिजित बतू विजित पासी मान सदा सन्मुखासी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि निकट निवासी कृष्ण सेवा विलासी प्रणत जन विभासी गोप कन्या प्रहासी हर कृत बहुमानो गोपिके सैकतानो अविदित बहुविधानो जायता नाम कीर्तिहानो प्रभु नियमनायो भुन्न भक्तांतरायो हृत दुनित रत निकायो ज्ञान दानातरायो सकल गुण गरिष्ठो राधिकांके निविष्टो मम कृतमपराधं क्षन्तुमर्हत्वगाधम् यः राधा जगदुद्भव स्थिति वेश्याराध्यते वाजनः शब्दं बोधयति सवक्र विगलत् प्रेम मृता स्वादिनम्। ओम नमः शिवाय। रासेसी रविकेश्वरी रणमद रमण दृष्टिष्ठा निजानंदिनी नेत्री सह परिपातु माम वनतं राधेति या कीर्तयते यस्याः गर्भ समुद्भवो ह्याति विराड्यास् भूतो विराटो यन्याभ्यां बुरुधोद्भवेन निधि नैकातोपदिष्टेन वै सृष्टम् सर्वमिदं चराचरमयं विश्वं च यद्रोमसु ब्रह्माण्डानि बिभान्ति तस्य जननीं शाश्वतप्रसन्नास्तु सा पायाद्य सः चराचरस्य जगतो व्यापी विभू सच्चिदानन्दाब्धि प्रकटस्थितो विलसति प्रेमाधया राधया कृष्णः पूर्णतमो ममोपरि दया क्लिन्नान्तर स्तात् सदा येनाहं सुकृती भवामि चा भवाम्यानन्दलीलान्तरः। वसिष्ठोवाच स्तुत्वैवं जामदग्न्यस्तु वीररामः तत्परं विज्ञाताखिल तत्त्वार्थो हृष्टरोमा कृतार्थवतो अथोवाच प्रसन्नात्मा कृष्णः कमललोचनः भार्गवं प्रणतं भक्त्या कृपापात्रं पुरस्थितं। कृष्णवाच सिद्धोऽस्मि भार्गवेन्द्रं त्वं प्रसादान् मम प्रान्ततम् सिद्धोऽस्मि भार्गवेन्द्र त्वं प्रसादान् मम साम्प्रतम् अद्य प्रभृति वत्सास्मिन् लोके श्रेष्ठतमो भव
तोभ्यं वरो मया दत्ता पुरा विष्णुपदाश्रमे तत्सर्वं क्रमतो भाव्यं समावहिस्त्वया विभो दयाविधेया दीनेषु श्रेयः उत्तममिच्छता योगश्च साधनीयो वै शत्रूणां निग्रहस्तथा त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिंस्तेजसा चाबलेन च ज्ञानेन यशसा वापि सर्वश्रेष्ठतमो भवान् अथ स्वाग्रहामासाद्य पितरो शुश्रूषणं कुरु तपश्चर यथा कालं तेन सिद्धिं करस्थितः राधोत संगात समुत्थाप्य गणेशं राधिकेश्वरः आलिंग्य गाढ़ं रासेणो मैत्रीं तस्य चकारः अथो भावपि सम्प्रीतो तदा रामगणेश्वरो कृष्णाग्रया महाभागो बभूव तुररिन्दमाः एतस्मिन्नन्तरे देवी राधा कृष्णा प्रिया सती उभाभ्यां चापरं प्रासाद प्रसन्नास्यामुदान्विता राधोवाच सर्वस्य जगतो वन्द्यो दुराधर्षो प्रिया वह मद्भक्तो च विशेषेण भवन्तो भवतां सुतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भवतोर्नाम योच्चार्यो यत् कार्यं यः समारभेत सिद्धिं प्रयातु तत्सर्वं मत्प्रसादाद्धि तस्य तु। अथोवाच जगन्माता भवानी भववल्लभा वत्स राम प्रसन्नाहं तुभ्यं कम प्रददे वरं तं ब्रवीहि महाभागो भयं भक्त्या सुदूरता। रामुवाच जन्मातं रसाहस्रे तु येषु व्रजाम्यहम् कृष्णयोर्भवयोर्भक्तो भविष्यामीति देहि मे अभेदेन चापश्यामि कृष्णो चापि भवौ तथा। पार्वत्युर्वाच एवमस्तु महाभागो भक्तोऽसि भव कृष्णयो चिरञ्जीवी भवासु त्वं प्रसादान् मम सुव्रतः। अथोवाचो धरासी सा प्रसन्नस्तमुपापतिः प्रणतं भार्गवेन्द्रं तु वरारहं जगदीश्वरः। शुभवाच राम भक्तोऽसि मे वत्स यस्ते दत्तो वरो मया सा भविष्यति कार्चेनो सत्यमुक्तं न चान्यथा। अद्या प्रवृत्ति लोकेऽस्मिन् भवतो बलवत्तरा न कोऽपि भवताद्वत्स तेजस्वी चा भवत्परः। वसिष्ठोवाच अथ कृष्णप्यानुज्ञाप्य शिवं च नागनन्दिनीं गोलोकं प्रयो युक्तः श्रीदाम्ना चापि राधया। ओम नमः शिवाय। अथ रामोऽपि धर्मात्मा भवानीं च भवं तथा सम्पूज्य चाभिमाद्याथ प्रदक्षिणामुपाक्रमीत गणेश कार्तिकेयं च नत्वा पृच्छे च भूपते अक्रतो व्रणसंयुक्तो निश्चक्रामो ग्रहान्तरातम् निष्क्रम्य मामो रामस्तु नन्दीश्वर मुखैर्गणे नमस्कृतो ययो राजन् स्वाग्रहं परया मुदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 43वां अध्याय परशुराम कृत पार्वती स्तुति। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने राजा सगर जी से कहा कि हे राजन, इस प्रकार जब सभी लोग प्रेम पूर्ण प्रसन्न मन से बैठे थे तभी परशुराम ने देवी पार्वती जी की गोद से उठकर हाथ जोड़कर प्रयत्नशील होते हुए उन निर्विशेष और विशेष वाले अद्वैत और द्वैत गुण वाले निर्गुण और सगुण को पूर्णतः प्रसन्न किया। इस निम्न श्लोकों से परशुराम ने सभी की वंदना की। परशुराम जी ने कहा, इस प्रकृति और विकृति से उत्पन्न हुए विश्व को बनाने के लिए, मेरे चमकते हुए वैभव को बनाने के लिए आप अविदित शरीर और नाम वाली हैं। हे देवी, अभीष्ट वस्तु के एक धाम आप भगवान शंकर की सुंदर पत्नी हैं।
सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, अतः आप मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप में समस्त गुण प्रतीत होते हैं, आप में समस्त गुण विद्यमान हैं, अर्थात प्रकृति सगुण है, उसमें ही सत्व रज और तमस 3 गुण हैं। समय और संख्या का विधान आप मां प्रकृति में ही निहित है। समस्त संसार रूपी प्रपंच का आप ही निदान है, इसलिए आपको ही प्रधान तत्व प्रकृति कहा जाता है। इस संसार की रक्षा करने वाली इस संसार की निखिलता आप से ही है। यह संसार तुम्हारे अनुग्रह का ही फल है। यह एक तुम्हारी उक्षपात है, अर्थात तुम्हारी वर्षा द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, तथा यह सब प्रपंच आपके द्वारा ही बनाया हुआ है, जो कि मिथ्या रूप है। यह तुम्ही द्वारा उसका निपात भी है, उसका विनाश भी तुम ही करती हो। हे देवी, हे दानवकुल का विनाश करने वाली, लेखपाता विनाशी, ब्रह्मांड में प्रथम कुल का विकास करने वाली, सब विद्याओं का प्रकाश करने वाली, बलपूर्वक काशी की रचना करने वाले, भक्तों का समस्त आशीर्वाद देने वाले, ओम नमः शिवाय, पास को जीतने वाले, 6 मुखों से खाने वाले कार्तिकेय, आप मेरी सदा रक्षा करने की कृपा करो। हे भगवान शिव शंकर के निकट रहने वाले, कृष्ण की सेवा में विलास करने वाले, नतमस्तक लोगों को विशेष चमत्कृत करने वाले, गोपियों के साथ प्रहास करने वाले, भगवान शंकर द्वारा बहुत मान किए गए, गोपिकाओं के एकमात्र स्वामी, बहुत प्रकार के विधानों को जानने वाले, हमको कीर्ति बढ़ाने वाले हो जाओ। हे प्रभु, जो प्रभु में मन को नियंत्रित करने वाले, प्रोत्साहित भक्तों के अंतःकरण में रहने वाले, पाप समूह को हरने वाले, ज्ञान दाता परायण, समस्त गुणों में सबसे बड़े गुण वाले, राधिका की गोद में बैठे हुए, हे गणेश जी, आप मुझ अपराधी के अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। जो राधा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयों में लोगों द्वारा आराधना की जाती हैं, तथा राधा शब्द ईश्वर के मुख से निकले हुए प्रेमामृत के स्वाद का बोध कराता है, वे रासलीला की स्वामिनी, रासिकेश्वरी, रमण में, हरि में निष्ठा से स्वयं को आनंद देने वाले नेत्रों वाली मुझ अवनत की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जो राधा इस नाम से पुकारी जाती हैं, जिसके गर्भ से अति विरांग के अंशभूत विराट उत्पन्न हुए हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा को एकांत में उपदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, तदनुसार ब्रह्मा जी ने इस चराचर जगत को उत्पन्न किया, तथा जिन ब्रह्मा के रोमों में ब्रह्मांड सुशोभित है, उन ब्रह्मा की जननी को जो सदा प्रसन्न रहती हैं, वे राधा मेरी रक्षा करने की कृपा करें, तथा वे चराचर जगत के व्यापी, विभू, सत, चित और आनंद के समुद्र होते हुए, अर्थात निराकार होते हुए, प्रकट और स्थित होकर प्रेम में अंधी हुई राधा से विलास करते हैं, वे कृष्ण ब्रह्म मेरे ऊपर सदा दया से आर्द्र हृदय वाले हो जाएं, जिससे मैं पुण्यात्मा हो जाऊं और आनंद को छिपाते हुए हृदय वाला हो जाऊं, अर्थात मेरा हृदय आनंद में ही लीन हो जाए। इस प्रकार परशुराम ने, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा सगर, इस प्रकार परशुराम जी ने वहां उपस्थित सभी देवों की वंदना की। वशिष्ठ ने कहा कि इस प्रकार स्तुति करके तत्वार्थ को जानने वाले, प्रसन्नता से रोमांचित, दर्शन से कृतार्थ परशुराम चुप हो गए। इस प्रकार कमल लोचन प्रसन्नात्मा भगवान कृष्ण सामने स्थित भक्त से अवनत कृपा के पात्र परशुराम से बोले। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भार्गवेंद्र परशुराम, तुम इस समय मेरी कृपा से सिद्ध पुरुष हो गए हो। हे वत्स, आज से तुम इस लोक में श्रेष्ठतम हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही विष्णु पद के आश्रम में ही वर दे दिया था, वह सब क्रम से होना है। हे विभो, तुम बहुत वर्ष के हो गए हो, अतः उत्तम श्रेय अर्थात कल्याण चाहते हुए तुम्हें
दीनों पर दया करनी चाहिए, योग की साधना करनी चाहिए और शत्रुओं का नाश करना चाहिए। इस संसार में तेज, बल, ज्ञान और यश में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए अपने घर जाकर तुम अपने पिता की सेवा करो और यथा समय तपस्या करो, उसके सफलता हाथ में स्थित हो जाएगी। इस प्रकार कहकर राधा की गोद से गणेश जी को उठाकर राधिकेश्वर भगवान कृष्ण ने परशुराम से उनकी मित्रता करा दी। उसके बाद परशुराम और गणेश जी वे दोनों ही महाभाग शत्रुओं का दमन करने वाले हो गए। इस बीच भगवान श्री कृष्ण की प्रिया देवी राधा और सती दोनों ने प्रसन्न मुख और आनंद के साथ उन्हें वर प्रदान किया। राधा ने कहा, हे सती जी, आपके ये दोनों पुत्र सब संसार में वंदनीय होंगे। ये किसी से मारे नहीं जा सकेंगे और सबके प्रिय होंगे। ओम नमः शिवाय। आपके इन पुत्रों के नाम को उच्चारण करके संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को प्रारंभ करेगा, मेरे प्रसाद से उसके उस काम में उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद शंभु प्रिया जगन माता भवानी ने कहा कि हे पुत्र परशुराम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कौन सा वर दूँ। हे महाभाग, बहुत दूर तक भय को त्याग कर उस वर को मुझसे मांगो। परशुराम ने निवेदन करते हुए माता पार्वती से कहा कि हजारों जन्मों में मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ, आपका और भगवान शिव जी का सदा भक्त बनूं, यह वर मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए तथा मैं कृष्ण और भगवान शंकर को अभेद भाव से सदा देखूं। देवी पार्वती जी ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम भगवान शिव और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो। हे सुंदर प्रतिज्ञा वाले, तुम मेरे प्रसाद से शीघ्र ही चिरंजीवी हो जाओ। उसके बाद राधाधीश, उमापति, शंकर तथा जगदीश्वर भगवान कृष्ण दोनों उन वर के योग्य नतमस्तक परशुराम जी से बोले। शिव जी ने कहा, हे वत्स परशुराम, तुम मेरे भक्त हो, अतः मैंने जो तुम्हें वर दिया है वह समस्त रूप से सत्य होगा, कभी अन्यथा नहीं होगा। आज से इस संसार में हे वत्स तुमसे अधिक तेजस्वी और कोई नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और शिव जी को पर्वत पुत्री पार्वती को अनुमति प्रदान कर अपने पुत्र श्रीदामा और पत्नी राधा के साथ गोलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद धर्मात्मा परशुराम ने भी भवानी तथा शंकर की सम्यक प्रकार से पूजा कर अभिवादन कर उनकी परिक्रमा की। उसके बाद हे राजन, गणेश और कार्तिकेय को नमस्कार कर और पूछ कर वे परशुराम अकृत बण के साथ अपने पिता के आश्रम की ओर निकल पड़े। निकलते समय राम नंदीश्वर तथा अन्य गणों को नमस्कार करते हुए परम प्रसन्नता से अपने घर के लिए प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे भार्गवचरिते 43तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घातपाद का 43वां अध्याय भार्गव चरित्र में परशुरामकृत पार्वती स्तुति पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।